तेरे पुत्र का मनोरथ का भेन मुझ पर आया और मैं नंदी केश्वर के रूप में प्रकट हुआ। मैं वचन देता हूँ, मुझे लोग मृत्युंजय कहते हैं, मृत्यु को मैंने जीता है। दुनिया में किसी के दरवाजे पर मौत कभी नहीं मरी, पर शंकर के दरवाजे पर मौत भी मरी है। कौन मरी है? मृत्यु की भी मृत्यु हुई है शिव के दरवाजे पर। कथा सुनिए, गरुड़ पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, स्कंद महापुराण में, नर्मदा पुराण में लिखा है। अच्छे से पढ़ना, राजा श्वेत की कथा। और अगर पुराण नहीं उठा सको तो नेट पर भी सर्च कर कर पढ़ लेना, राजा श्वेत की कथा। क्या कहती है? मंदिर में पूजन कर रहे थे, आज इनका आखिरी दिन था, प्राण छूटने थे। यमराज ने भेज दिया, जाओ। धर्मराज ने गणों को भेजा, अपने दूतों को भेजा, उठा लाओ राजा श्वेत को। गए मंदिर के अंदर, जैसे ही पहुंचे वो तो पूजन में लगे थे, तो भगवान शंकर के गणों ने इनको मार कूट के भगा दिया। ऊपर पहुंचे तो धर्मराज ने पूछा क्या हुआ? कहे वहां तो वो लाने नहीं दे रहे राजा श्वेत। वो तो बेटा आराम से माला लेके शंकर जी के मंदिर में भजन कर रहा था। यमराज ने कहा ऐसा? हाँ, यमराज ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। यमराज ने तुरंत उसी समय पर स्वयं तैयार हुए और सेना तैयार कर यमराज खुद आ गया। जैसे मंदिर में प्रवेश करा, राजा श्वेत को फंदा डाला। इतनी देर में कार्तिक महाराज आकर यमराज को मंदिर के अंदर ही निपटा दिया। यमराज ही मर गया। कभी सुना यमराज मरा? और मरा उठाना शास्त्र देखिए, यमराज मर गया। जब यमराज शिव के मंदिर में मरा, तब ऊपर खड़े थे धर्मराज। धर्मराज ने कहा एक काम करो, यमराज भी मर गया, अब मौत इस राजा श्वेत का जाकर तुम खुद ही कूद जाओ, तुम खुद ही उसको मार दो। कोई एक मौका ही मत तो लाने का, तुम तो वहीं की वहीं निपटा जाओ जाओ। अब मृत्यु देवी खुद पहुंची, और मृत्यु देवी मौत जैसे ही राजा श्वेत को मारने के लिए पहुंची, बस उस पर कुदाली लेकर कूदने वाली थी। शंकर भगवान खड़े हो गए और त्रिशूल लेकर मौत का वध कर दिया। अब यमराज मर गया, मौत मर गई, एक भी नहीं। सूर्य नारायण की आंख में आंसू भर गए। अपनी पत्नी संध्या के साथ रोते हुए, बिलखते हुए, पूरे परिवार समेत भगवान नारायण के पास पहुंचे। प्रभु मेरे पुत्र यमराज को मार दिया, मेरे पुत्र यमराज को मार दिया, और मेरी पोती का भी संहार कर। मौत सूर्य की पोती मृत्यु देवी, मेरी पोती का भी संहार कर दिया। कुछ करा जाए। भगवान विष्णु गए भगवान शंकर के पास, बोले ना ये आपने क्या कर दिया, आपने न्याय के विरुद्ध करा। भगवान शंकर बोले, इससे धर्मराज को मालूम था, यमराज को मालूम था कि राजा श्वेत मंदिर में बैठा मेरे शंकर के और भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, कथाएं स्मरण कर रहा है, तो तू आया क्यों? तो किसका समय था? तो के किसी के घर में आओगे तो पहले उसकी आज्ञा लोगे कि नहीं लोगे? अरे बोलो तो सही, बोलो जम के लोगे ना? गलती हो, क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा आप क्षमा मांग रहे हो, नारायण के साथ आए इसलिए क्षमा कर रहा हूं, इनको जिंदा करता हूं। भगवान ने यमराज और मौत को जीवित कर दिया और जीवित कर कर कहा, मौत और यमराज को जीवित करा और जीवित कर कर यमराज को खड़ा कर कर मौत को भी खड़ी कर कर भगवान शंकर बोले, सुन लो दोनों अच्छे से, अगर मृत्यु लोक में आना है किसी को उठाने के लिए, तो पहले मृत्यु लोक के देव महादेव से मिलना। मैं आज्ञा दूंगा तो उठा कर लाना। इसलिए आज भी किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई का बीपी बढ़ता है, कोई का अटैक आता है, तो कोई पंडित नहीं कहता कि कनक धारा का पाठ करो, कोई पंडित नहीं कहता कि गोपाल से स्नान का पाठ करो, कोई पंडित नहीं कहता कि इस मंदिर में जाना। हर पंडित एक ही बात कहता है कि महामृत्युंजय करवाइए। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक का देव शंकर है, जो मौत को भी जीत सकता है। तो किसी के सामर्थ्य का नहीं, कोई अंदर प्रवेश कर जाओ।
कथा में कहा कुछ नहीं बिगड़े। यमराज से तो डरना मत, तुम बिल्कुल वो कल माता जी बीमार पड़ो, इंसोमनी टेंशन कोई उसके पेट दबाए, कोई छाती दबाए, कई दबाए की प्राण रहे कि नहीं रहे। कथा यहाँ स्पष्ट कह रही है, क्या कह रही है कि शंकर का भजन करने वाला, शिव की कथा का स्मरण करने वाला, शंकर के मंदिर में बैठा हुआ, भक्ति में डूबा हुआ, मौत भी 50 बार सोच लिया। फिर कई करे तुम तो मीराबाई जैसे बोल रहे, मेरा क्या तो करेगा यमराज जब गुरु मेरा सम्मत कर ले भाई, लड़ो नहीं, हाँ मत जा दे रहे, तेरे साथ तो जाऊंगी नहीं, और सोचना भी मत ही यमराज कि मुझे लेने आ जाए, तेरे साथ तो जाऊंगा। और हिम्मत करी तो सोच लेना, शिव महापुराण की कथा सुनी, बिल्कुल मत डरो, तुम क्या करो, डरने की जरूरत क्या तुम्हें, क्या कठिन कई खाए, शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, गुरुजी ज्यादा खाएंगे, बीपी ऊंचा नीची हो जाएगा, मौत का भय तलवार लटक है, 24 घंटे तलवार हमारे सिर पर है, डर डर के जिंदगी जी रहे हो, डर कर नहीं, मस्ती में जियो, जितने भी क्षण निकले बहुत मस्ती में निकलना चाहिए। लोग भी के ऐसी धीरे क्या सत्संग में डूबी रहती थी भगवत भजन में, और मालूम पड़े न तुम्हारे मरने के बाद लोग बात कहीं नहीं, 5 मिनट कथा में नहीं, सत्संग में नहीं, कहीं करे दो 24 घंटा अपना घर परिवार जोड़ 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 कहीं देखिए क्या कह रही है? नहीं है चिंता में भक्ति में, उदर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, और आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है, प्रतिदिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। अब भगवान कह रहे हैं, बहुला के पुत्र मनोरथ के द्वारा, प्रेम द्वारा मेरा किसे कारण, तो भगवान शंकर ने कहा, शिव महापुराण कहते हैं, जिसको जो बच्चा माइंड से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसका पढ़ाई में चित्त ना लगता हो, कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, दोपहर के 12 बजे उस दूध के फेन को बछड़े के मुख से चम्मच में ले लो, और 12 बजे दोपहर में उस बुद्धि से विकलांग बच्चे को 3-4 अमावस्या के दोपहर 12 बजे उस फेन को पिला दो, बच्चा बुद्धि में तेज हो जाता है। जिसको चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, कहीं ना कहीं सफेद चमड़ी पड़ रही हो, बहुत इलाज कर लिया हो, कुछ मत करो, पूर्णिमा की रात को 12 बजे जब गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाओ, उसको निकाल कर रख लो चम्मच में, और पूर्णिमा की रात को 12 बजे पूरे शरीर पर उसको लगाइए, आधा घंटा लगा कर रखो, उसके बाद स्नान कर लीजिए। स्नान करो, 2 या 3 पूर्णिमा कर देखो, रात को 12 बजे एक दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चमड़ी अपने असली शरीर में अपने स्वरूप में आ जाएगी। एक कोई दवाई अपने भगवान शिव की कथा कर रही है, घर में कोई तकलीफ हो, बार बार तकलीफ आ रही हो, तुलसी लगा रहे हो, सूख रही हो, बार बार तकलीफ आ गई, कुछ ना कुछ काम धंधा चल नहीं रहा हो, 2-4 दिन चले फिर ठप हो जाए, फिर 2-4 दिन चले फिर ठप हो जाए, लाइन बार बार बदल कर देख ली पर हमारा कार्य नहीं सेटल हो रहा हो, तो जिस काम को कर रहे हो उसी काम में कुंवारी गाय का गोबर लाइए, उसमें बछड़ा जब दूध पी रहा हो
दसवीं तिथि हो उजाले की दसवीं के दिन बछड़ा जब दूध पिलाओ तो उसका फेन जो मुख में चम्मच में लेकर उसमें गोबर कुंवारी गाय का मिलाकर तो आपको खुद लगेगा कि व्यापार में चार चांद लगने लगे। अपने आप व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, आप स्वयं ये मैं मोबाइल कहाँ ले रहे थे? अरे किसी फैन की बात होता है।